मुरादनगर में भगवान परशुराम जन कल्याण सेवा समिति रजिस्टर्ड मुरादनगर के तत्वाधान में यूजीसी काला कानून के विरोध में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें स्वर्ण समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समिति के अध्यक्ष बॉबी पंडित ने सभी पत्रकार बंधुओं के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि अगर सरकार यूजीसी काले कानून को वापस नहीं करती है तो हम दिनांक 22 फरवरी 2026 को चुंगी नंबर 3 रामलीला मैदान मुरादनगर से स्वर्ण समाज के सभी लोग मिलकर विशाल जन समूह द्वारा पैदल मार्च का आह्वान किया जाएगा। रामलीला मैदान चुंगी नंबर 3 मुरादनगर से कमिश्नर ऑफिस गाजियाबाद तक जाएगा और उन्हें ज्ञापन सौंपा जाएगा। भगवान परशुराम जन्म कल्याण सेवा समिति रजिस्टर्ड द्वारा यह चिंगारी पूरे प्रदेश में आग बनकर फैलेगी, जिससे हर जिले में बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से उपस्थित रहे भगवान परशुराम जन कल्याण सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष बॉबी पंडित, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पंडित सोमदत्त शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोज शास्त्री, राष्ट्रीय सचिव पंडित अरुण शर्मा, राष्ट्रीय उप सचिव पंडित सचिन शर्मा, सदस्य शिवशंकर शर्मा, पंडित राकेश शर्मा, पंडित विनोद मिश्रा, श्रीमती तनु शर्मा, कृष्णा शर्मा, विजय लक्ष्मी शर्मा, शालिनी शर्मा, मनोरमा शर्मा, पंडित कैप्टन संजय शर्मा आदि मौजूद रहे। देखिए आस मोहम्मद की रिपोर्ट। हमें सवाल एक प्रेस वार्ता आप लोगों के साथ यहाँ पर रखी है। इसका एक बहुत बड़ा कारण, मुख्य मुद्दा यूजीसी काला कानून है, जिसके विरोध में आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम सरकार के माध्यम से, आपके माध्यम से सरकार को कुछ चेतावनी देना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं आप हमारी बात को, हमारी पीड़ा को, हमारे दुख को अपने अखबार के माध्यम से, अपनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएं। आप लोग जो भी हमसे पूछना चाहते हैं आप हमसे बात करें, पूछें, हम उसका जवाब देंगे और फिर हम आपको इसके बाद अपनी आगे की कार्रवाई बताएंगे यदि सरकार हमारी बात नहीं माने। ये किसके है और 19 तारीख में इसकी सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी मध्य प्रदेश ने इस कानून को लागू कर दिया। तो हम नहीं चाहते कि ये जो 19 तारीख आ रही है इसमें कोई इस तरह का वो आए। तो हम ये जो इसलिए पड़ी कि 19 तारीख से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम अपनी बात को आपके माध्यम से सरकार इस चीज को लागू ना करे, अदरवाइज भगवान परशुराम जन कल्याण सेवा समिति पूरे भारत भर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर देगी। हमें इसलिए जरूरत पड़ी कि मध्य प्रदेश में क्या जरूरत पड़ गई थी, जब सुप्रीम कोर्ट में चीज पहुंच गई थी तो लागू करने की, तो हमें इसलिए यहाँ जरूरत पड़ी कि मध्य प्रदेश जैसी स्थिति उत्तर प्रदेश में लागू ना। यूजीसी कानून लगता है कि कानून सही है। जब समानता की बात करते हो तो एक पर्टिकुलर समाज के लिए सम्मान की बात क्यों है, समानता की बात क्यों है, हम लोगों के लिए समानता की बात क्यों नहीं है? ये जो आपने कहा जांच कमेटी बनेगी, तो जांच के बाद ही कोई निर्णय होना चाहिए ना। पुलिस की इन्वॉल्वमेंट जांच के बाद ही होनी चाहिए ना। फर्स्ट एफआईआर के बाद तुरंत पुलिस का निर्णय क्या ये सही है? आप किसी को अपराधी घोषित होने से पहले ही अपराधी बना दिया आपने। कोई यदि यूजीसी के तहत रिपोर्ट करता है, एफआईआर करता है, तो पहले उसको पुलिस ले जाएगी, उसके बाद जांच कमेटी बनेगी। यदि वो अभी विष्णुदत्त तिवारी का उदाहरण सबके सामने है, 20 साल जेल में रहने के बाद वो निर्दोष पाया गया, उसकी जमीन बिक गई, उसके माँ बाप पर गए, उसके घर के तबाह हो गया, क्या हुआ और वो निर्दोष है। तो ये तो जांच पहले होनी चाहिए ना। हम भी तो यही बात के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत पड़ी है। हम ये चाहते हैं कि यदि जांच में वो एफआईआर फेक पाई जाती है या झूठी पाई जाती है तो रिपोर्ट करने वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। हम आपसे, हम आपके माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से यही बात सरकार से पूछना चाहते हैं। समझ है ना? देखिए फिर बात आ जाती है, यदि समानता होती तो हमें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं पड़ती। समानता दोनों पक्षों में होनी चाहिए, समानता हर वर्ग में होनी चाहिए। हम किसी कानून का विरोध नहीं कर रहे हैं, ना हम किसी जाति का विरोध कर रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है तो इस सरकार के खिलाफ आयोजित की गई है। हमें किसी जाति से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ना किसी जाति ने मांग करी कि इस तरह का सच बोला हो। सरकार ने ये चीज हम पर थोपी है तो हम तो आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि या तो इस कानून को वापस लो, ये ब्रेक नहीं चाहिए हमें, जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया हमें ये नहीं चाहिए, या तो इस कानून को वापस लो या इसमें संशोधन करो, अदरवाइज तो फिर नौबत ये आएगी कि आपको अपनी सत्ता छोड़नी है। यदि इस क्षेत्र के विधायक, सांसद, सब लोग सौर समाज से आते हैं,
उन्हें बोलना चाहिए, लेकिन वो अपनी राजनीति के चक्कर में, अपनी वोटों के चक्कर में या सरकार के दबाव में वो नहीं बोल पा रहे, तो उसका कारण तो फिर आने वाले चुनाव में उन्हें भी मिलेगा। भाई परिणाम तो जो जनता है, वोटर तो वोट देता है, जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ता है, लेकिन वोट करने वाला कौन है? वोट करने वाले तो आपके सामने बैठे। तो आने वाले चुनाव में इसका तो खमियाजा भुगतना पड़ेगा, या तो इस कानून को वापस किया जाएगा या फिर खमियाजा भुगतना पड़ेगा। नहीं, हमसे तो किसी जनप्रतिनिधि कोई बात नहीं की, और हमने इनडायरेक्ट में घुमा फिरा के बात कहा कि भाई इस बात को आप उठाइए, सदन में मुद्दा उठाइए, लेकिन कोई कहीं बोलने के लिए तैयार नहीं है। सरकार का जवाब में भी कह सकते हैं, या जिस सरकार में वो जनप्रतिनिधि हैं तो उसके खिलाफ कैसे जाएंगे, वो बात अलग है। बाद में चुनाव के परिणाम जो वो सोच रहे वो आएंगे नहीं, क्योंकि जनता वोट उन्हें करेगी नहीं। अब आगे की रणनीति क्या रहेगी? अगर ये 19 तारीख से पहले हमने इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, यदि 19 तारीख में ये लागू होता है या इसका जो स्टे किया जाए वो खत्म होता है और लागू होता है, तो हम 22 तारीख में आने वाली 1 हफ्ते का टाइम हम दे रहे हैं। 22 तारीख को हम अपना विरोध प्रदर्शन मुरादनगर की घंटी से शुरू कर देंगे। जिस तरह से आजादी की पहली गोली मंगल पांडे ने इस धरती से चलाई थी, वही काम हम करेंगे। यूजीसी का विरोध पश्चिम में सबसे पहले यदि कोई करेगा तो मुरादनगर क्षेत्र करेगा, और भगवान परशुराम जन कल्याण सेवा समिति होगी, उसमें सर्व समाज के सब लोग होंगे। ये विरोध प्रदर्शन इसी बस एक बैनर होगा, भगवान परशुराम जन कल्याण सेवा समिति, लेकिन इसमें जो है सर्व समाज के सभी वर्गों के लोग होंगे जो भी सर्व समाज मानते हैं। और इसकी रूपरेखा आने वाली 22 तारीख को हम चुंगी नंबर 3 से, जो रामलीला मैदान है, वहां पे एक विशाल इकट्ठा होके विशाल समूह बना के, और हम डीसी के ऑफिस तक आकर ज्ञापन देंगे। उसके बाद भी हमारे ज्ञापन में नहीं कार्रवाई होती है तो फिर नए नए तरीके से नई रूपरेखा समिति बनाएगी और हम अपने इस विरोध को जारी। जिस तरीके से हाथ करने को आरती का पड़ेगा, लोग बात का 27 चुनाव आ रहे हैं। अब उसी जनप्रतिनिधि को समाज वोट करेगा जो इस परेशानी के समय, इस पीड़ा के समय हमारे साथ होगा। वरना हम जो भी जनप्रतिनिधि अब हमारा साथ नहीं होगा तो आने वाले चुनाव में जनता उसके साथ नहीं होगी। इसी तरह जो बच्चों के भविष्य आ जाती है वो दिक्कत पैदा करती है। SC/ST को बिना जांच के ही उसको पुलिस जेल में डाल देती है, जिससे कि उसके आने वाले कैरियर में उसकी सरकारी नौकरी खत्म, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट खत्म। तो इसलिए हम तो अपने ऊपर कोई चीज झेल लेंगे, जो बच्चों को कोई चीज आती है तो फिर विरोध करना जरूरी है।